नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे परा सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतम् नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारम् बिभ्रतवांशकनककपिशं भानो वेणुरधरः सुदया पूरयन्तः गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्रविशतं गीतकीर्ति वंदे नंदव्रजश्रीणां पादुरेणुमभीष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भगवंत गुरु चतुर्नार वपुएक इनके बदवंदन किए नासे दुख अनेक। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दारयतपत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालिते ज्ञानमया प्रदीप। शुक्लां माद्यां जगद्व्यापिनीं तैस्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने सश्रिताम् वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा तुझको दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए बालकृष्ण भगवान की
श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास जी भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। राजवंशी गुल्जो भगवान की जय हो। आदिशक्ति भगवती मैया की जय हो। कलविष्ट भगवान की जय हो। इष्टदेव भगवान की जय हो। पार्वती पति शंकर भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। परम मंगलमय सतचित आनंद परिपूर्ण भक्त वांछा कल्प तरु शरणांगद वत्सल श्री श्याम सुंदर की वांग्मय मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण कथा श्रवण के लिए आए हुए सभी उपस्थित भक्तजन, भक्त वृंद, भक्तमयी माताएं, प्यारे बच्चे, आज बड़ा सौभाग्य है कि हम आज सप्ताह दिवस में निर्विघ्न रूप से इस कथा को परिपूर्ण कर पाए। आज आप महात्मा की कथा श्रवण करेंगे और भगवान का जो परम भक्त है, भक्त तो सभी होते हैं, लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? भगवान सबसे प्रिय किस भक्त को मानते हैं? उस भक्त की कथा आज बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। कि अनेक झांकियां विराजमान है। कल की कथा में आप सुना था कि भगवान ने किस प्रकार कंस का वध किया। कंस के वध से कंस का ससुर था जरासंध, उसे बड़ा क्रोध आया और जरासंध अपने जवाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान से लड़ने के लिए 23 अक्षौणी सेना लेकर आया और भगवान ने उसे युद्ध में हरा के उसकी सारी सेना मार डाली और जरासंध को बांध कर फेंक दिया, मारा नहीं। उसके बाद जरासंध दोबारा आया। 17 बार जरासंध ने भगवान पे आक्रमण किया है मथुरा में और भगवान ने हर बार उसे बांध कर छोड़ दिया। बाद में भीम के द्वारा जरासंध मृत्यु को प्राप्त हुआ। एक बार जरासंध ने कालयवन नामक दैत्य से कहा, कालयवन को ऐसा वरदान प्राप्त था कि वह किसी मनुष्य के द्वारा न मारा जाए, अस्त्र से शस्त्र से न मारा जाए। तो भगवान अपने भक्तों के वरदान को सिद्ध करने के लिए कालयवन जब अपनी सेना लेकर भगवान पर उसने चढ़ाई की तो भगवान कालयवन को युद्ध में ललकार कर भगवान वहां से दौड़ चले और दौड़ते दौड़ते भगवान ऐसे स्थान पर गए जहां मुचुकुंद नाम के एक ऋषि तपस्या कर रहे थे।
वर्षों से मुचुकुंद, जिन्होंने देवता और दानव के युद्ध में देवताओं की बड़ी रक्षा की थी, तो देवताओं ने कहा कि हे मुचुकुंद तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो मुचुकुंद ने कहा मुझे भगवान का भजन दीजिए बस। तब से मुचुकुंद एक गुफा के अंदर बैठकर वहीं श्री कृष्ण का ध्यान किया करते थे। थोड़ा खजबज बंद कर दियो, बातचीत बिल्कुल बंद कर दियो। आज तो सप्तम दिवस से जरा जरा काट हुआ, 1 घंटा काट होने से केवल, तो थोड़ा सा कृपा कर दियो भक्तों पर और अपन ऊपर, तो थोड़ा सा शांत है वे गंभीरता में थोड़ा सा सुनो। आज बहुत रोचक कक्षा कहले कि समझ लिया कि जब हम दही के मथन में तो वील मक्खन निकलो ने, तो 6 दिन तक हम मथन में छा बिल्कुल, और आज भी वो मक्खन हमको प्राप्त होनी चाहिए। थोड़ा सा कृपा कर ध्यान सुनिए। तो भगवान दौड़ चले, भगवान उस गुफा में गए जहां मुचुकुंद वर्षों से तपस्यारत थे, और भगवान ने वहां जाकर अपना पीतांबर मुचुकुंद के ऊपर डाल दिया और अपना अंदर छुप गए। जैसे ही कालियवन गुफा के अंदर पहुंचा, मुचुकुंद को यह भी वरदान प्राप्त था देवताओं से कि हे मुचुकुंद तुम दिन रात भगवान के चिंतन में रहोगे, जब भी तुम्हारा चिंतन किसी व्यक्ति के द्वारा टूटेगा तो भस्म हो जाएगा। तो मुचुकुंद गुफा में गया, भगवान का पीतांबर कालियवन गुफा के अंदर गया और भगवान का पीतांबर देखा मुचुकुंद महाराज के ऊपर, और उसने जोर से मुचुकुंद महाराज को लात मारी, और लात मारने से मुचुकुंद महाराज का ध्यान समाधि टूट गई, और मुचुकुंद महाराज ने अपने नेत्र खोले। जैसे ही नेत्र खोले तो नेत्र खोलते ही कालियवन भस्म हुआ। उसके पश्चात भगवान ने अनेक विवाह किए हैं। पहला विवाह रुक्मिणी जी से हुआ, जिसे भगवान ने रुक्मिणी जी के स्वयंवर से भगवान रुक्मिणी जी को उठा ले आया। वहां पर रुक्मिणी के भाई ने भगवान को रोका, जरासंध आदि बहुत वीर थे वहां पर, और भगवान ने सब वीरों को मारकर रुक्मिणी जी को हरलाया, और रुक्मिणी से भगवान ने विवाह किया। उसके बाद भगवान की 8 मुख्य पटरानियां थी। सत्राजित महाराज की पुत्री सत्यवती, जामवंत जो राम जी के परम उपासक थे उनकी पुत्री जामवंती, और बिंद अरविंद की पुत्री मित्रवंता, राजा नग्नसेन की कन्या सत्या, भगवान सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी। इतने 8 विवाह भगवान ने किए हैं। 8 भगवान की पटरानियां हैं और 16,000 भगवान की रानियां हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में भगवान का बहुत ध्यान जप तप किया था भगवान का सानिध्य पाने के लिए। वह 16,000 भगवान की रानियां थी, क्योंकि नर नारायण एक बार तपस्या कर रहे थे बद्रिकाश्रम में। तो बद्रिकाश्रम में तपस्या करते हुए इंद्र को बड़ा भय लगा। इंद्र ने सोचा कि कहीं स्वर्ग के अधिकारी न हो जाए भगवान नर नारायण, तो इंद्र ने भगवान की तपस्या तोड़ने के लिए 16,000 रानियों को भेजा नर नारायण की तपस्या तोड़ने के लिए। तो 16,000 अप्सराएं भगवान नर नारायण की तपस्या तोड़ न पाई, तो अप्सराएं भगवान पर मोहित हो गई थी। कहते हैं कि नर नारायण को उस समय अपनी तपस्या पर इतना अहंकार हो गया कि अहंकार बस नर नारायण ने कहा कि हे अप्सराओं तुम जो वरदान मांगना है मांग लो। तो अप्सराओं भगवान पे बड़ी मोहित हो गई थी। अप्सराओं ने कहा आप हमारे पति हो जाओ। अब नर नारायण जो ब्रह्मचारी थे बड़े फंस गए। तो नर नारायण कहने लगे कि अगले जन्म में मैं कृष्ण अवतार लूंगा और अर्जुन अवतार लूंगा। उस समय तुम 16,000 मेरी पत्नियां होंगी, तब वही 16,000 भगवान की पत्नियां होंगी। उसके बाद एक नरक की कथा आती है
तस्यागत्यारविन्दाक्षो भगवान् विश्वभावनः बिंजोंजहार वामीनः तम करेण सलीलया। कथाएं तो बहुत भगवान की हैं, अनंत कथाएं भगवान की हैं। मैं पूर्व भी कह चुका हूं कि 6 महीने तक भी यदि कथा करते रहूं भगवान की तो इन कथाएं, इनका पार नहीं है इन कथाओं का। तो विशेष विशेष कथाओं को मैं थोड़ा छूते हुए आगे निकलता हूं। राजा नृग जो थे, एक बार भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। तो खेलते हुए ऐसा हुआ कि कुछ ग्वाल बाल दौड़ कर आए, अरे कन्हैया कन्हैया। भगवान ने कहा क्या है? अरे वहां एक कुएं में इतना भयंकर एक छिपकली है। भगवान ने कहा निकाल दो छिपकली को। अरे कन्हैया हमारे बस का नहीं, हमने तो बहुत कोशिश करी, हमसे नहीं निकलती। भगवान ने कहा चलो देखें। भगवान वहां गए देखने के लिए, देखा बड़ी छिपकली है। भगवान ने उसे हाथ से छुआ ही था कि वो छिपकली एक सुंदर देवता बन गई। अरे भगवान ने कहा भाई तू कौन है? वो कहने लगा कि मैं राजा नृग हूं। तो उन्होंने कहा तू कैसे छिपकली बन गया, कब से पड़ा है बताया? नृग कहने लगा कि वर्षों हो गए जब से पढ़ाई हूं छिपकली बनकर। हे प्रभु आप आए हैं, आपका हाथ स्पर्श से मेरा उद्धार हुआ। भगवान ने कहा कैसे बन गया छिपकली, जरा ये बता, तूने जरूर कोई पाप कर्म किए होंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैंने तो जीवन में कोई भी पाप नहीं किया। तो भगवान ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तूने दान नहीं किया होगा जरूर। राजा नृग ने कहा दान? मेरे बराबर धरती में किसी ने दान नहीं किया। मैंने दान, अन्नदान तो मैंने ऐसे किया, पहले तो मैंने थोड़ा थोड़ा किया, बाद में मैंने क्या किया, अन्नों के पहाड़ बनाए, पर्वत। वो पर्वत ब्राह्मणों को दान किए। तिलों के पर्वत बनाए, वो दान किए। शुरू में गोदान किया। तो भगवान कहने लगे भाई तूने अन्नदान में जरूर कंकर मिला दिया होंगे, कुछ ना कुछ कपट होगा। बोला नहीं कोई कपट नहीं। तो भगवान ने कहा और बता? कहने लगा मैंने शुरू में गोदान किया और बाद में मुझे ऐसी दान की महिमा चढ़ी, मेरे मन में ऐसी धुन चढ़ी दान की कि मैंने 1-1 लाख गायों के झुंड बनाए, वो दान करे। भगवान ने कहा कोई गाय बिना दूध देने वाली होगी, कानी होगी, लंगड़ी होगी। कहने लगा नहीं नहीं, बिल्कुल स्वस्थ गाय। तो भगवान ने कहा कैसे हुआ ये फिर, कैसे बन गया भाई छिपकली? अवश्यमेव कर्तव्यम कते कर्मम शुभाशुभम, बिना कर्म किए तो फल मिलता ही नहीं। तो नृग कहने लगा कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं 1 लाख गायों का झुंड बना के दान कर रहा था गायों का। उन गायों के सींगों पर मैंने सब सोना मड़ा हुआ था। तो मैंने 1 लाख गाय एक ब्राह्मण को दान कर दी। जब मैंने दान करी गायें तो उसके कुछ समय पश्चात एक ब्राह्मण मेरे पास आया। वह कहने लगा कि आपके झुंड में जो एक गाय थी वो मेरी गाय थी, आपने मेरी गाय दान की। तो राजा नृग कहने लगा मैंने कहा कि भाई ब्राह्मण तुम एक गाय की जगह पर 4 गाय 10 गाय ले लो। अब दान की हुई जो वस्तु होती है उसे वापस लेने में बड़ा पाप लगता है, इसलिए कभी भी कोई चीज दान कर दी जाए उसे कभी वापस न लें, बिल्कुल उसको त्याग दें। तो राजा को बड़ा भय लगा, उसने सोचा कि दान की ही वस्तु वापस लूंगा तो बड़ा पाप लगेगा। इसलिए ब्राह्मण को बहुत मनाने की चेष्टा 10, 20, 30, 50, 100, 1000 गायें देने की कोशिश करी, लेकिन उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तो वही गाय चाहिए। बस उस ब्राह्मण, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण नाराज हो गया और मेरे पास से चला गया। तो भगवान कहते हैं हाँ तूने जरूर ब्राह्मण का हित किया, क्योंकि मैं तो ब्राह्मणों का खुद ही भक्त हूं और ब्राह्मणों की कही हुई बात को मैं अवश्य पूर्ण किया करता हूं, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं त्रिलोकीपति हूं। विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं इस धरती को अपने सिर में धारण करता हूं। और विप्र प्रसादा कमलावरोहम, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही लक्ष्मी का पति हूं। तब नृग कहने लगा, उसके बाद में गया ऊपर धर्मराज की सभा में। मरने के बाद धर्मराज ने रजिस्टर खोला, रजिस्टर में देखा कि इसके पाप कौन से हैं, पुण्य कौन से हैं। तो अनुचरों ने कहा महाराज बस पुण्य पुण्य है सारे, पुण्य पुण्य। अरे एक पाप है, इसने एक ब्राह्मण का अहित किया है, यह पाप है। धर्मराज ने कहा भाई तुम्हें एक बार तुम्हें नरक के दर्शन तो होने ही है, नरक जाना ही पड़ेगा। अब बताओ स्वर्ग भुगतना चाहते हो पहले कि नरक?
नृग ने कहा कि मैं आकाश से नीचे गिरा और छिपकली बना और यहाँ कुएं में पड़ा हुआ हूँ, आपकी कृपा से मैं मुक्त हो गया हूँ। ऐसा कहकर नृग स्वर्ग को चला गया। अब यहाँ पर परीक्षित महाराज भगवान से कहने लगे, अपने गुरुदेव सुखदेव भगवान से कहने लगे कि हे गुरुदेव, अब कोई ऐसे रसिक भक्त की कथा सुनाइए, इच्छा न रहे। और आप भी इस रसिक भक्त की कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। विप्र सुदामा बसत है सदा अपने धाम, भिक्षा करी भोजन करे, रहे जपे हरि नाम। ताकि पत्नी पतिव्रता गहे वेद की रीत, सुबुध सुशील सुलज्ज अति, पति सेवा सो प्रीत। कृष्णस्यासीथ सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीक सखा कश्चित्, भगवान कृष्ण का एक सखा था जिसका नाम था सुदामा। जो भगवान के सुदामा जी परम भक्त थे, बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे सुदामा। कपड़े फटे हैं, बड़ी गरीबी हाल है, सांसारिक कोई आस